सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कोई टेक से रिलेटेड नहीं होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कि पंजाब में बहुत ही भयानक, बहुत ही विकराल रूप से बाढ़ आया हुआ है, उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन में, कहीं ना कहीं किसी रील्स में आपने देखा होगा कि पंजाब की क्या स्थिति बनी हुई है इस समय। पंजाब में कितना विकराल और कितना भयानक रूप बना हुआ है, कितनी दर्दनाक सीन है वहाँ का देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों के घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जा रहे हैं। वहाँ के लोगों के जानवर, पशु पक्षी जो है, गाय भैंस जो लोगों ने पाल रखे थे, वो सारे के सारे उस पूरे बाढ़ में पूरी तरीके से बह करके बर्बाद हो गए हैं। वहाँ पर लोगों के पास समझ लो कुछ भी नहीं बचा है खाने पीने के लिए। बस वो कैसे भी करके, जिनका घर थोड़ा मजबूत है या फिर किसी कैसी भी स्थिति में वो अपना खुद जान बचा पा रहे हैं, किसी तरीके से बचे हुए हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके पास घर है या फिर आपने कभी घर बनवाया होगा तो आपको पता होगा कि एक घर को बनवाने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई अच्छी जॉब नहीं है, तो उसको घर बनवाने में आपको पता होगा कि सालों की मेहनत लगती है। इसके पास जा करके उसका एक अच्छा सा घर बन करके तैयार हो पाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि छोट जो है घर वहाँ पे किस तरीके से बह रहे हैं। तो मतलब कि जो जिन्होंने साल भर मेहनत करके अपना घर कैसे भी करके बनवाया था, बस वहाँ पे क्या हुआ कि थोड़े से पल में ही उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों जिस तरह की वहाँ की स्थिति बनी हुई है, जिस हिसाब की वहाँ का माहौल है, मुझे तो लगता है कि अगले 2-3 साल तक हो सकता हो वहाँ पर कोई अनाज ही पैदा होगा या नहीं भी होगा। जिस हिसाब की वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई, उस हिसाब से देखने को ये लग रहा है। क्योंकि इस समय ये जो समय चल रहा है, इस समय जो उन लोगों के लिए जो ये समय चल रहा है, बहुत ही दर्दनाक है समय है। तो दोस्तों ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा और मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं और जो बड़े क्रिएटर हैं, उनके पास कहीं ना कहीं यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब से इतना इनकम तो होता है। वो चाहें तो अपने साथ साथ अपने परिवार के अलावा किसी की अगर मदद करना चाहें तो आराम से वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का एक ही मतलब है, एक ही सिद्धांत है। जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े क्रिएटर हैं, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आपके पास जो है उसमें से आप जो हो सके आपसे कुछ ना कुछ पंजाब के लोगों के लिए ज़रूर उनके लिए आप दान करिए। क्योंकि इस समय जो उन लोगों के लिए जो ये समय चल रहा है, बहुत ही दर्दनाक है समय है, बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी है। इस समय हमें और आपको आगे आना होगा, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, मुझे तो लग रहा है कि अगले 2 साल तक वहाँ पर अनाज पैदा होना भी बहुत ही मुश्किल की बात है, बहुत ही समस्या की बात है कि हमें तो लग नहीं रहा कि अगले 2 साल तक वहाँ पर अनाज भी पैदा हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े क्रिएटर हैं, या फिर जितने भी बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे इनफ हैं, उनके अपने मतलब परिवार के खिलाने पिलाने के अलावा, अपने परिवार को देख रेख करने के अलावा अगर उनके पास और भी इनफ पैसे हैं, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर आगे आइए, ज़रूर उनकी मदद करिए। क्योंकि दोस्तों इस समय हमें उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, अगर चाहें तो कर सकते हैं ज़रूर। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस साल आप चाहे तो भले ही 1-2 गाड़ी लग्जरी गाड़ी जो ले रहे हो उसको कम ही एक गाड़ी ना ही लो, कम ही एक गाड़ी लो, लेकिन आप उनकी ज़रूर मदद करो, ज़रूर हेल्प करो। क्योंकि दोस्तों जब आप दुख में किसी का साथ देते हो तो वो उनके लिए मतलब कि आप उनके लिए भगवान का स्वरूप बन जाते हो, भगवान के रूप में आप उनके सामने चल करके आते हो। तो दोस्तों आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर वहाँ का जो फाउंडेशन होगा, या फिर आप डायरेक्टली भी देना चाहते हो तो किसी भी तरीके से जैसे भी बन पाए आप ज़रूर उनकी हेल्प करिए। तो गाइस आज मैं आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन दोस्तों आपसे इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बड़े क्रिएटर, बड़े यूट्यूबर या फिर बड़े लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे कि लोग वहाँ पर मदद करने के लिए आगे ज़रूर आएँ। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।